नमस्कार। जनमुद्दे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे ऐसे भवन की जो बनकर तैयार तो है, लेकिन जिस विभाग के लिए तैयार है उस विभाग को पिछले कई वर्षों से हैंडओवर ही नहीं हो पा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। कटनी जिले के रीठी विकासखंड में एक नहीं दो ग्राम पंचायतों में शासकीय भवन निर्माणाधीन हुए, लेकिन आज तक इन दोनों भवनों का लोकार्पण न हो सका। इसके पीछे की दास्तां भी अजीबोगरीब है। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं रीठी विकासखंड के ग्राम पंचायत वसुधा की ओर। इस गांव में सन 2013-14 में तत्कालीन विधायक के सौजन्य से ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया। इसके लिए सरपंच ने किसान से भूमि दान भी करवाई। इस भवन को निर्माण हुए लगभग 10 वर्ष बीत चुके हैं। वसुधा के ग्रामवासी आज भी इस भवन के शुरू होने की आस लगाए बैठे हैं। इन सबका कहना है कि भवन का निर्माण हुआ है, ये हकीकत है और जमीन पर भवन भी खड़ा है, लेकिन आज तक निर्माण कराने वाली एजेंसी या ठेकेदार ने अब तक हैंडओवर नहीं किया है। ऐसी ही कुछ स्थिति ग्राम पंचायत उमरिया के ग्राम करहिया में निर्माणाधीन शासकीय भवन का है, जिसकी शुरुआत आज तक नहीं हो सकी। मैं यहाँ पे दिसंबर 2020 से पदस्थ हूँ और जिस उप स्वास्थ्य केंद्र की आप बात कर रहे हैं वह वसुधा ग्राम जो है उप स्वास्थ्य केंद्र उमरिया में आता है, जहाँ पे सारे कर्मचारी पदस्थ हुए हैं। और जो आप बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से ही मुझे वो जानकारी मिली कि वहाँ बिल्डिंग है वो स्वास्थ्य विभाग की है। हमारे पास ये जानकारी नहीं है और मुझे ये उस बिल्डिंग का कोई भी हैंडओवर नहीं मिला है। और आपके माध्यम से जब मुझे जानकारी मिली है, मैंने सभी अपने उच्च अधिकारी को ये वसुधा ग्राम पंचायत के बिल्डिंग के बारे में बताया है और इसको संज्ञान में लिया है, तो इसमें काम चल रहा है। हमने चालू करवाने के लिए विधायक जी को, सीएमओ साहब को, कलेक्टर साहब को, सबको पत्र लिखे। उनने बोला भी हमसे कि हम 8 दिन में चालू या 10 दिन में चालू करवा देंगे। अब ये पता चल रहा है कि वो किसी विभाग के पास पता नहीं है कि ये बिल्डिंग किस लिए बनी है, जबकि बनी थी तो स्वास्थ्य विभाग के लिए बनी थी। जनता 10 साल से परेशान हो रही है, वहाँ कोई स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। अभी तक कोई बिल्डिंग का ताला भी नहीं खोला गया? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ उसमें। तो जो ग्रामवासियों जो इलाज करवाने के लिए वो कहाँ जाते हैं? वो नीचे आते हैं। यदि वहाँ से विधायक उसके द्वारा लेटर आया था कि भूमि दो हमको, हम बिल्डिंग बनवा देंगे। सीधे भोपाल के हो रहे हैं ठेकेदार। आप उस टाइम पे क्या थे? सरपंच रहे। आप उस टाइम पे सरपंच थे? तो आपने किसकी भूमि दान दिलवाई थी? विश्राम सिंह की। लगभग ये कौन से सन की बात है? आप पता नहीं है, 13-14 की। 13-14 के समझे। तो ये स्वास्थ्य विभाग की जानकारी में है जी? जानकारी का है ना, जब वहीं से तो माने जानकारी हुई थी, उनके आदेश से भाई थी। हाँ, तो उनका सहमति पत्र लगाया था आपने? हाँ, सहमति पत्र लग रहा है। रीठी बीएमओ का सहमति पत्र लगा होगा, तो उस टाइम पे रीठी बीएमओ कौन थे? यार नहीं पता, गुलाब तिवारी रहे ना। गुलाब तिवारी थे। और रवि बाबू रवि। उस टाइम पे जनपद अध्यक्ष कौन था? प्रीति सिंह। तो उनकी भी जानकारी में कहलाया जी? तो हाँ, प्रीति सिंह की पूरी जानकारी। मतलब ये बात तय है कि स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से जो बिल्डिंग का निर्माण किया गया और चिकित्सालय के लिए ही निर्माण किया गया। हाँ, अच्छी तरह से। और दान पत्र भूमि का आपने करवाया? हाँ। तो यहाँ पर भवन का निर्माणाधीन तो हो गया, लेकिन उसका लोकार्पण नहीं हो पाया। और क्या मामला है हम जानेंगे पूरा। हमारे संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जाहिद जी, जिस तरीके से यहाँ पर ये जो मामला सामने आया है, कटनी जिले की रीठी विकासखंड में दो पंचायतों में भवन जो है निर्माणाधीन तो हो गया, लेकिन लोकार्पण नहीं हो पाया, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? ये तहसील है, विकासखंड है
और कटनी जिले से, कटनी का जो मुख्यालय है यहाँ से करीब 35 से 37 किलोमीटर दूरी है, और रीठी से जो ग्राम वसुधा है उसकी दूरी 15 किलोमीटर है जी। उसका जो ग्राम पंचायत करैया की अगर हम बात करें तो करैया भी लगभग 12 से 15 किलोमीटर पड़ता है। यानी कि दूरस्थ एरिया क्षेत्रों के लिए, और सरकार का जो सबसे बड़ा मोटो रहता है कि सबको उपचार सहज और सरल मिले, और उनके जो आजकल ग्राम स्वराज की स्थापना जब की गई थी तो उनका भी इसी का उद्देश्य ये था कि लोगों को सहज और सरल तरीके से हर तरह की योजनाओं का लाभ मिले। तो जिला ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत ये दोनों स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण कराया गया था, और उस समय तत्कालीन जो विधायक थे, विधायक के प्रयासों के द्वारा जिला स्वास्थ्य मिशन के द्वारा ये दोनों भवनों का निर्माण कराया गया था, ग्राम पंचायत वसुधा में और ग्राम पंचायत करैया में। सबसे बड़ी बात होती है कि अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं होता है कि कोई निर्माण कार्य कागजों में दिखा दिया जाता है, जमीन में नहीं उतरा होता है, पर यहाँ पे जस्ट उल्टा है। यहाँ तो कागज पर नहीं, जी आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे इस कार्यक्रम में एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवराज पटेल, जो कि करिया से सरपंच है। देवराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जिस तरीके से यहाँ पर मामला सामने आया था कि भवन का निर्माणाधीन तो हो गया लेकिन लोकार्पण अभी तक नहीं हो पाया, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? में ये है कि अब वो बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें आज तक ये समझ में ग्रामीणों से भी पूछा गया तो यही बताते हैं, और वो आज वर्तमान स्थिति में जर्जर भी होने की स्थिति में है। ठीक है, अब ये मालूम नहीं है, विभाग ने बनाया रहा बताते हैं। ठीक है, तो गांव में कब से स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पर नहीं है? मतलब प्रारंभ से ही नहीं है, बताते हैं कि वहाँ आज तक कोई नहीं बैठा है। आज तक कोई नहीं बैठा है? नहीं। तो जब इसको आवंटित कर दिया गया, इसका निर्माणाधीन हो गया, तो अभी तक क्या लगता है अभी तक इसका लोकार्पण क्यों नहीं हो पाया? अब नहीं पता पिछले पूर्ण टाइम में क्या हुआ है उस समय का। तो इसको लेकर अभी तक किसी से शिकायत की गई है? जी अभी तो मतलब शिकायत तो नहीं हुई है। अब आप लोग इसे करवाएं कि मतलब उससे पता लगे कि हम लोग तो करवाएंगे, हमारी टीम तो वहाँ पर मौजूद है, इसलिए तो हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आपने इसको लेकर क्या कुछ किया है? हम यही वो है कि इसका पता लग जाए पहले कि कैसा क्या है, और इसके नहीं तो आपके संज्ञान में तो बात थी ना? जी जी थी, तो आपने अभी तक क्या कुछ किया इसको लेकर? अब उसको ये है कि वो आज की स्थिति में जर्जर है और नहीं चालू है, तो ये तो उस विभाग को देखना चाहिए। नहीं, उस विभाग को देखना चाहिए, कोई बात नहीं होती। आप अगर सरपंच है, आपका कर्तव्य है, आपको इसकी शिकायत करनी चाहिए थी। जी 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 जाहिद जी, देवराज जी ने अभी तक इसकी शिकायत किसी से नहीं कही है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? जी अब कर देंगे, अब मालूम हुआ अपन को, अपन लिख दे देंगे इसकी। अधिकारियों से एक हो सकता है खुल के बात करने में संकोच करते हो या कहीं न कहीं दबाव की बात होती हो। अगर हम बात करें करैया ग्राम पंचायत की कि वहीं के जस्ट बगल में विकास खंड रीठी हुआ, तो क्या एक विकास खंड रीठी का सीईओ या बीएमओ क्या वहां पर अपने गांव की बात और गांव की सुविधाओं को उपलब्ध कराने की बात करने में इतना परहेज क्यों, इतनी देरी क्यों, इतनी लेट लतीफी क्यों? इसकी लापरवाही किसकी कहलाएगी? बिल्कुल, ये तमाम तरह की चीजें होती है। जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो सरपंच हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे जनपद सदस्य हो, चाहे पंच हो, इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि गांव के लोगों ने उनको चुना है, जनप्रतिनिधि है, उनका पूरा दायित्व बनता है कि गांव के लिए कार्य करने का। उनके संज्ञान में ये बात तो थी, लेकिन उन्होंने किसी से इसको लेकर शिकायत नहीं की अभी तक। कहीं न कहीं कोई दबाव की बात रही होगी या कोई अन्य वजह रही होगी जिससे ये अपनी बात, अपने गांव की बात, अपने गांव के विकास की बात करने से परहेज कर रहे होंगे, या इनके पीछे की कोई और मंशा होगी जिससे गांव के लोगों को इन तमाम योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, लाभ से वंचित हो रहे होंगे। सीधा सीधा पूजा जी लगता है कि जो सरपंच है, जनप्रतिनिधि बने हैं, तो क्यों नहीं अपने गांव की बात को उठाते हैं? कहीं न कहीं कोई वजह होगी, इनको खुलासा करना चाहिए। कैमरे सामने आने से डरते हैं, मिलने से बचते हैं, इस तरह के जनप्रतिनिधि है। बिल्कुल, तो ऐसी ये हालत जो है वो कब से बनी हुई है? कितने सालों से लोगों को इसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? ये अगर हम बात करें ग्राउंड रिपोर्टिंग की, तो हम लोगों ने जो देखा, वहां के गांव वालों ने कहा कि 10 से 15 साल तक के हो गए इस भवन बने हुए। उस समय की जो कीमत रही होगी भवन निर्माण की, 20 से 25 लाख रुपए की लागत के निर्माण से भवन निर्माण हुआ। आज 10 से 15 साल के अंदर अगर डेप्रिसिएशन वैल्यू देखें तो भवन भी जर्जर होता जा रहा, भवन भी खराब होता जा रहा, उसकी देख रेख नहीं की जा रही है, मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा। तो कहीं ना कहीं वहां के अधिकारियों की लापरवाही है, जनप्रतिनिधि की लापरवाही है,
और सबसे बड़ी बात अगर हम बताएं, इसके पूर्व के जो बीएमओ थे उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा, एक बड़ा खुलासा किया, हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे। सुनील पराशर जी, डॉक्टर सुनील पराशर जी से बात हुई। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल में इस भवन की तमाम जानकारी हमारे पास थी और हमारे स्थानांतरण के बाद हमने तमाम चीजें अपने ऑफिस से दिया था। यानी कि वर्तमान में बने रहे हमारे साथ एक और मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, सुकीर्ति जैन, जो कि पूर्व विधायक है। सुकीर्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार जी। कटनी जिले के रीठी विकास खंड में एक नहीं दो ग्राम पंचायत ऐसे हैं जिसका निर्माणाधीन नहीं हुआ है। क्या आप के संज्ञान में ये बात आई थी? 2 ग्राम पंचायत का निर्माण नहीं हुआ मतलब क्या चुनाव नहीं हुए? क्या निर्माण से तात्पर्य क्या? भवन का निर्माण नहीं हुआ, जो स्वास्थ्य केंद्र को भवन निर्माण तो हो गया है, लेकिन लोकार्पण अभी तक उसका नहीं हुआ है। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि लोकार्पण नहीं हुआ होगा, लेकिन 10 से 15 साल हो चुके हैं इस बात को। अब ये तभी सारी जिम्मेदारी जो है प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधियों की रहती है। जनप्रतिनिधियों की पूरी एक सीरीज होती है। तो आपके संज्ञान में बात आई थी या नहीं आई थी? हाँ, ये जानकारी में आया था हमारा। तो अब जैसे ग्राम पंचायत के सरपंच हो गए, जनपद सदस्य हो गए, जनपद अध्यक्ष हो गए, ये जनपद अध्यक्ष तक ये सारे मामले निपट जाना चाहिए और जनपद अध्यक्ष जो है सीओ से कहकर उनका लोकार्पण कराना चाहिए। अब यदि मान लीजिए वो ये नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से दोषी पाए जाते हैं ये, और 15 साल बहुत समय हो जाता तो भवन भी जर्जर हो गए होंगे वो तो। लेकिन जिस तरह आपने मुझे बताया कि आपके संज्ञान में ये बात आई थी, तो आपने इसको लेकर कुछ किया अभी तक? हमारे संज्ञान में ये विषय समाचार पत्रों के माध्यम से आया था, लेकिन जो वहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके सामने सारी चीज प्रत्यक्ष रहती है। तो क्या कुछ कारण निकलकर सामने आ रहे हैं कि किस वजह से अभी तक इसका लोकार्पण नहीं हुआ है? इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण मुझे समझ में आता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ये जनप्रतिनिधियों की बात को सलाह तो तवज्जो नहीं देते हैं। ऐसा हो नहीं सकता है कि सरपंच जो है जनपद अध्यक्ष से न बोला होगा, अवश्य कहा होगा, लेकिन चूंकि अभी हमारी यहाँ पर सरपंच से भी बात हुई है, उनके संज्ञान में ये बात तो थी, लेकिन उनका भी यही कहना है कि ये तो विभाग की कार्रवाई इस पर होनी चाहिए, हम इस पर क्या करें। नहीं, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं सरपंच साहब की। यदि मान लीजिए विभाग जो है उसका लोकार्पण नहीं करता है, क्या होता है कि जब निर्माण कार्यों में कर्तव्य यहाँ पर कहीं ना कहीं बताने का था या नहीं? नहीं, मैं एक मिनट मेरी बात सुन। जब निर्माण कार्यों में कहीं न कहीं गड़बड़ी होती है और वो गड़बड़ी पकड़ी न जाए, इसलिए निर्माण एजेंसी जो है जनपद को वो संपत्ति नहीं सौंपती है और मामला पेंडिंग हो जाता है। 2, 5, 10% की पेमेंट बाकी रह जाता है ठेकेदार का, वो ठेकेदार पेमेंट नहीं उठाता है, उससे सरकार का पूरा 90% पैसा बर्बाद चला जाता है। इसमें सारी गड़बड़ी जनप्रतिनिधियों की नहीं है, जनप्रतिनिधि सजग रहते हैं, सारी गड़बड़ी प्रशासनिक अधिकारियों की है जिन्होंने निर्माण सही नहीं किया। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी की यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती नजर आती है, लेकिन सरपंच का यहाँ पर ये कर्तव्य था कि ये बात वहाँ तक पहुँचाए। उन्होंने तो ये बात तक किसी अधिकारी के पास नहीं पहुँचाई, नहीं, असंभव है, कोई शिकायत नहीं की। 15 साल पुराना यदि मामला है, ऐसा हो नहीं सकता है कि सरपंच जनपद अध्यक्ष तक ये बात न पहुँचाए, अवश्य पहुँचाया होगा। और हर महीने जो है जनपद में सरपंचों की बैठक होती है, जनपद अध्यक्ष उपस्थित रहते हैं, लेकिन उसमें निश्चित रूप से मैं चूंकि विधायक रह चुका हूँ, मैं जानता हूँ कि अधिकारियों क्या जवाब रहता है। अभी नए पंचायत चुनाव हुए हैं, 4-6 महीने हुआ है, तो हो सकता है ये सरपंच न लिखित रूप में दिया, लेकिन इसके पहले सरपंच ने जरूर कहा होगा। और जब मासिक बैठक होती है पंचायत की सरपंचों की जनपद में, वहाँ ये मामला उठा होगा। अब चूंकि अधिकारियों की मिली भगत और बेईमानी और भ्रष्टाचार में आपस में बंदर बांट रहती है, इसलिए जो है वो जनपद का सीओ ये कह देते हैं कि साहब निर्माण एजेंसी ने हमको हैंडओवर नहीं कर रहा, निर्माण एजेंसी बोलते साहब हमने हैंडओवर ले नहीं रहे हैं। इस तरह आपस में जो गुमराह करते हैं, और ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, सुकीर्ति जी, आप बने रहिए हमारे साथ एक और मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, कुंवर सौरभ सिंह, जो कि पूर्व विधायक है वो भी। कुंवर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपसे पूछना चाहूंगी, कटनी जिले के रीठी विकास खंड में एक नहीं 2 ग्राम पंचायतों में शासकीय भवन का निर्माण हुआ है, लेकिन उसका अभी तक लोकार्पण नहीं हुआ। क्या आपके संज्ञान में ये बात आई थी? तो माफ कीजिएगा, हमारा संपर्क कुंवर सौरभ सिंह से नहीं हो पाया। सुकीर्ति जी, आपके पास मैं वापस आना चाहूंगी कि जिस तरीके से यहाँ पर ये जो मामला सामने आया है, तो आप क्या सोच सकते हैं कि किसकी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है? कुंवर सौरभ जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी
कटनी जिले के रीठी विकासखंड में एक नहीं दो ग्राम पंचायतों में शासकीय भवन का निर्माण हुआ है, लेकिन लोकार्पण नहीं हुआ। क्या आपके संज्ञान में ये बात आई थी? हाँ जी, मालूम पड़ा है जी। तो आपने इसको लेकर अभी तक किसी से शिकायत की है? शिकायत कोई सुनता है यहाँ पर इस सरकार में? सुनने को तैयार नहीं है। इतना बड़ा भवन बन गया बिना डॉक्टरों के, वहाँ पे कोई जाने वाला नहीं, वहाँ रहने वाला नहीं, लोग बिना इलाज के परेशान हो रहे हैं। हमारा जिस एरिया में हुआ है वो ट्राइबल बेल्ट है, आदिवासी बहुल क्षेत्र में, कोई पूछने वाला नहीं है, वहाँ बिना इलाज के लोग चल रहे हैं। तो कैसे हो रहा होगा बिना इलाज के? जब कोई डॉक्टर ही नहीं है, भवन तो आपको दिख रहा है कि स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, खर्चा हो गया है, वहाँ डॉक्टर भी नहीं है, रीठी में डॉक्टर्स भी नहीं, कैसे करेंगे आप? बिल्कुल। तो ये सुनने को तैयार नहीं है इतनी बार इस गांव में। ये मैं जब मेरा कार्यकाल था पिछला जी, तो पिछले कार्यकाल में मेरा जब पिछला कार्यकाल था तब मैंने इसको संज्ञान में लाया था सबके जी कि ये तकलीफ है, हमारे डॉक्टर्स नहीं है। तो आपने इसको लेकर क्या कुछ किया था? आपने जब विधानसभा लगाया, ध्यानाकर्षण लगाया जी, और क्या लगा सकते हैं? जो विधायक का कार्य क्षेत्र है वो पूरा किया, जनता से आंदोलन भी किया, पर सरकार मानती नहीं है कि कुछ तकलीफ है जनता को। सरकार मानती है ऑल फील गुड चल रहा है। ठीक है, तो अभी तक इसमें क्या लगता है किसकी लापरवाही देखने को मिल रही है? लापरवाही पूरी प्रशासन की है और शासन की है। ठीक है, तो 10-15 सालों से ऐसी ही हालत यहाँ पर बनी हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। 8-10 दिन में 15 सालों में नहीं, जो बजट जब से आया NRLM का बाकी बजट आया तब से जाइए, 15-20 साल वाला विषय मत करिए। जो ये बजट आया, जो 25-30 लाख का भवन है, जिस राशि से खर्चा हो रहा है और जिस राशि से उसको बनना है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी वो जो आया है आपने बनाया और उसको आपने देखा ही नहीं, वो कहाँ गया है इतना पैसा? 8-10 दिन में चालू करवा देंगे ऐसा बोलते तो हैं, लेकिन अभी तक वो चालू नहीं हुआ। 8-10 नहीं, अभी 1 साल तक वो चालू नहीं होगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आज आप डेट नोट कर लीजिए। तो जब आपके संज्ञान में ये बात आई थी, आपने इसको लेकर किस किस से शिकायत की थी? भैया, ध्यानाकर्षण से बड़ा कुछ नहीं होता विधानसभा में एक विधायक का अधिकार क्षेत्र। ठीक है, वो मैंने उठाया है, उसको सरकार ने जवाब दिया कि हम इसको समय सीमा में पूरा कर देंगे। इसका विधानसभा तारांकित प्रश्न लगे हैं 2। ठीक है, जाहिर जी भी हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। जाहिर जी, जिस तरह से यहाँ पर कुंवर सौरभ सिंह का यहाँ पर कहना है कि उन्होंने भी विधानसभा में बात उठाई थी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं उसको लेकर, आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी जाहिर जी, जाहिर जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं ये कहना चाहूंगा, एक विधायक जिस तरह के अपने क्षेत्र के समस्याओं को लेकर विधानसभा में सवाल करता है, और उसके अलावा सबसे बड़ी बात होती है विधानसभा। जी बने रहिए आप हमारे साथ। हमारे साथ एक और मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, डॉक्टर सुनील पाराशर, पूर्व BMO। सुनील साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सुनील जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो सुनील जी ने फोन काट दिया हमारा। जाहिर जी, यहाँ पर हम लगातार कोशिश तो कर रहे हैं यहाँ पे अधिकारियों से बात करने की, लेकिन कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? जैसा कि अभी अपन ने BMO रीठी बबीता सिंह की अगर बात करें, उन्होंने कहा कि हमने इसको अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, CMHO को और कलेक्टर को, तमाम तरह के जो उनके अधीनस्थ अधिकारी होते हैं, उनके वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, वरिष्ठ अधिकारी को यह मामला संज्ञान में लाया हुआ है। और अगर बात करें ग्रामीणों की, तो ग्रामीणों को जो पंच और सरपंच और जो वहाँ के स्थानीय जन थे, उनसे हमने बात किया। हमारे साथ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर सुनील पाराशर, पूर्व BMO। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी, थैंक यू वेरी मच। जी, वेलकम। कटनी जिले के रीठी विकासखंड में एक नहीं दो ग्राम पंचायतों में शासकीय भवन निर्माणाधीन हुए, लेकिन लोकार्पण नहीं हुआ। क्या वजह है? एक तो जो पहला वाला एक केंद्र बना था जी, वो पहले की स्वीकृति से बना था। नई उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्वीकृति जब मिली थी 2010 से पहले, तो उसकी स्वीकृति से बन गया था। फिर
द्वितीय स्वीकृति में स्थान चेंज हो गया, तो दूसरी नए उप स्वास्थ्य केंद्र बन गए थे। तो मेरे आने से पूर्व की है ये सब बातें। नहीं तो आपके आने से पूर्व की हैं भले ही, लेकिन आपके आने के बाद आपने उस पर क्या कुछ किया? जानकारी जो हमको मिली वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, बताइए। उसके बाद नए उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्वीकृति आई, उसमें उसका नाम नहीं था जो एक उप स्वास्थ्य केंद्र है 2 में से, और एक नया उप स्वास्थ्य केंद्र दूसरा बना। नाम तो मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, काफी पुराना हो गया, मैं इस समय वहाँ पोस्टेड नहीं हूँ, ग्वालियर में हूँ। तो वहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र जो था, नाम बताएंगे आप तो मैं कर दूंगा। हाँ, तो उसमें नई सूची में वो नहीं आया, पर पुरानी स्वीकृति के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर ने बना दिया और हैंडओवर कर दिया स्वास्थ्य विभाग के। और उसके बाद किसी की पोस्टिंग नहीं हुई, क्योंकि वो नवीन उप स्वास्थ्य केंद्रों की सूची में उसका नाम नहीं था, जिस कारण से भी हटा हो। ये सब मेरे आने से पूर्व ही हो चुका था, वहाँ पहुंचने से पूर्व। सब कुछ आपके आने के पूर्व ही हो गया है। आपके आने के बाद क्या क्या हुआ है? आपका क्या कर्तव्य आपने निभाया? जो हैंडओवर होना था वो सीएमओ कार्यालय की सब इंजीनियर होती है, और उनके समक्ष स्वास्थ्य विभाग के हैंडओवर कर दिया गया। और जब कोई पोस्टिंग होती तो किसी सिस्टर की। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जाहिद जी। जिस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर सुनील पाराशर का कहना है, कितना सच है इसमें? डॉक्टर सुनील पाराशर जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं, क्योंकि ये रीठी के पूर्व बीएमओ करे तो एक वर्तमान की जो बीएमओ है उनका कहना कि हमें हैंड ओवर नहीं किया गया। दोनों बातों में कहीं न कहीं विरोधाभास समझ में आ रहा है, कहीं न कहीं फर्क है। यानी कि कहीं न कहीं इनका कहना है कि हैंड ओवर किया गया, और जो वर्तमान बीएमओ कह रही कि हमें जानकारी ही नहीं है कि ये भवन किस विभाग का है और न ही हैंड ओवर किया गया। उस भवन आप देखेंगी ताला लगा हुआ है, उसकी कोई देख रेख नहीं है, अगल बगल पूरे जंगल बन चुके हैं, घास फूस उग गए हैं, और यदि चार्ज हैंड ओवर किया गया था तो उसको भी चालू क्यों नहीं किया गया? एक ये बड़ा सवाल है। ठीक है, तो लेकिन इसी सवाल का कोई जवाब देना नहीं चाहता है। हालांकि जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो जाहिर जी, यहाँ पर हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसका जायजा लेने के लिए तैयार नहीं है कि किसकी यहाँ पर गलती सामने आ रही है। कोई ना कोई यहाँ पे पल्ला झाड़ता हुआ नजर आया, इसकी गलती है, उसकी गलती है, लेकिन कोई ये कहने को यहाँ पर तैयार नहीं था कि उनकी गलती है, या उनके संज्ञान में ये बात आने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया उसके लेकर। यहाँ पर कोई भी ये सब बोलने के लिए तैयार नहीं था। बिल्कुल, अगर बात करें इसमें बड़ी लापरवाही, घोर लापरवाही प्रशासनिक अधिकारियों की है, चाहे वो जिला पंचायत से हो, चाहे कलेक्ट्रेट से हो, चाहे सीएमएचओ से हो, चाहे बीएमओ से हो, चाहे वो सरपंच हो या जनपद हो या जिला पंचायत हो। लेकिन यहाँ पे मैंने एक और चीज देखी, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक दूसरे को बचाते हुए भी अभी अधिकारी नजर आए हैं। सरपंच को कोई बचा रहा था यहाँ पर, लेकिन बीएमओ को यहाँ पर कोई बचा रहा था, यहाँ पर ये भी कुछ नजर आया है। अगर हम बात करें, हम खबर में ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, और हमारा चैनल जन मुद्दा के माध्यम से उन खबरों को निकालता है जो जनहित ऐसी होती है और जो सवाल पर्दे के पीछे छुपे होते हैं। उससे बचने के लिए तमाम लोग एक दूसरे के ऊपर टाल रहे हैं और सवालों को सामना करने से बच रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर कहें हम, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारा जो सवाल है जनहित ऐसी है, जन मुद्दे हैं, लोगों के लिए है, कि साफ साफ कहना है कि आप हमारे सवालों के जवाब दीजिए, पर सवालों के जवाब देने से बच रहे हैं। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लोगों को जो मिलने वाली सुविधा है उससे बचा जा रहा है। और बीएमओ रीठी की अगर बात करें, सीएमएचओ कटनी की बात करें, इनकी एक बड़ी लापरवाही है, जिनका कार्यकाल में इतना बड़ा क्षेत्र के 2-2 भवन पड़े पड़े जर्जर हो रहे हैं, उन्हें आज तक शुरू नहीं किया गया। हालांकि अगर बात करें, विभाग हमेशा रोना रोता है, विभाग स्टाफ की, डॉक्टरों की, नर्सों की, तो फिर नए भवन क्यों खोले जा रहे हैं जब पुराने भवन निर्माण हो चुके हैं? शासन में पैसा लगा है, शासन की पूंजी लगी है, उसका इस्तेमाल, उसका उपयोग उन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्यों नहीं किया जाता है? और हम बात करते हैं नए भवन जगह उद्घाटन की, तो इन भवनों का उपयोग करके लोगों को सुविधाएं प्रदान किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर घोर लापरवाही तो बिल्कुल सामने आ ही रही है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर 2 जिला पंचायतों में
विकास तो हो रहा है, लेकिन भवन का निर्माणाधीन तो हो गया, लेकिन लोकार्पण नहीं हो पा रहा है। दोनों भवन जो है खड़े खड़े जर्जर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हम देखने वाली बात यह होगी कि कब तक ये हैंडओवर हो पाएंगे। जिस तरीके से यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र को यहाँ पर आवंटित किए जाने हैं ये भवन, लेकिन अभी तक वो खड़े खड़े सिर्फ जर्जर हो रही हैं, उसका और कोई काम यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र को ये भवन जो है आवंटित किए जाएंगे, इनका लोकार्पण किया जाएगा। फिलहाल इस जन मुद्दे में इतना ही। एक बार फिर मिलेंगे नए जन मुद्दे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।